हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भारत में महिला शिक्षा की स्थिति। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेकंड पेपर में 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो हम बिना क्वेश्चन को देरी किए हुए शुरू करते हैं। भारत में महिला शिक्षा की जो स्थिति है वो कई कारण से खराब चल रही है और पुरुष की तुलना में महिला की जो साक्षरता दर है यानी कि पढ़ने वाली जो संख्या है वो बहुत ही कम है। और साल 2011 की जब जनगणना के मुताबिक राजस्थान में महिला का शिक्षा दर जो है 12% और बिहार में 51.50% थी, है ना। और उसके बाद देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और भी खराब है। यानी कि जो कुछ जगह पर जैसे पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वहाँ तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है, जो गांव के लोग हैं, वहाँ पर बहुत ही स्थिति खराब है। इन इलाकों में लड़कियां कम स्कूल जाती है और स्कूल छोड़ने की दर भी ज़्यादा होती है। यानी कि जो अगर मोटिवेट हो जाते हैं, चले भी जाते हैं, वो जल्दी ही स्कूल छोड़ देते हैं। रूढ़िवाद सांस्कृतिक रवैये के कारण कई लड़कियां स्कूल नहीं जाती है। रूढ़िवाद जैसे कि आप समझ रहे हैं आजकल कितनी घटनाएं घटती रहती है समाज में, देश में, तो इसके कारण जो है लड़कियां जो है स्कूल नहीं जा पाती है। कई माँ बाप जो है कहते हैं हम नहीं पढ़ा सकते, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, जिसके कारण लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती है। ठीक है। और उसके बाद आता है छुआछूत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियाँ भी महिलाओं को शिक्षा से वंचित करती है। जैसे कि पहले के जो धर्म के लोग, जैसे कि मुस्लिम समाज के लोग थे, वो ज़्यादा पर्दा प्रथा में मानते हैं। अभी भी उनका विश्वास होता है, बुर्का आदि पहनते हैं। तो वो लोग बच्चे बाल विवाह कर देते थे, वो स्कूल कॉलेज नहीं जाने देते थे अपने बच्चे को। तो ये कई सारी चीज़ें जो है वो छुआछूत के कारण भी महिलाएं शिक्षा से वंचित रही है। और उसके बाद है आर्थिक शोषण और सामाजिक भेदभाव भी महिलाओं के शैक्षिक विकास को प्रभावित करती है। सही बात, आर्थिक शोषण यानी कि माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके कारण लोग नहीं जा पा रहे हैं। समाज के भेदभाव यानी कि लड़का पढ़ेगा लड़की नहीं, तो ये सारी भेदभाव के कारण भी महिलाओं में शिक्षा की जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि स्कूल जाने वाली जो लड़कियां हैं, जिसके माँ बाप अलाउ करते हैं कि आप जा सकते हो पढ़ने के लिए, वो भी कई कारण बस छेड़छाड़ की वजह से, गार्जियन के दबाव से, कई कारण से स्कूल को छोड़ भी देते हैं। अगर गार्जियन सपोर्ट करते हैं तो स्कूल में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो चाहकर भी गार्जियन नहीं जाने देना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो स्कूल जाती हुई लड़कियां भी स्कूल को छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। महिलाओं की शिक्षा में कई तरह की समस्याएं आती है, जैसे कि स्कूल जाने का मौका लड़के के मुकाबिल बहुत ही कम मिलता है। यानी कि जो वहाँ पर 3 लड़कियां हैं, वहाँ पर एक लड़का है, तो लड़का को ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं कि स्कूल जाएगा, लेकिन लड़की को सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता है। तो लड़के के मुकाबिल लड़की का स्कूल जाना उतना संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद कई लड़कियां रूढ़िवादी सोच और परंपराओं के कारण स्कूल नहीं जा पाती है। यानी कि जिसके माता पिता जैसे भर देते हैं, कुछ बच्चों के माता पिता ज़्यादा ही रूढ़िवाद सोच रखते हैं, पुराने ख्यालों के रखते हैं, तो उनके बच्चे भी उसी सोच को लेकर जीना चाहते हैं, तो वो अपनी मर्जी से भी स्कूल नहीं जाना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है गरीबी की वजह से भी कई माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। सही बात है, जिसके माता पिता गरीब हैं, जैसे मैंने आपको कहा किसी को 4 बेटी है, किसी को 3 बेटियां हैं, खेत नहीं है, उसके माँ बाप किसान हैं, यानी कि दूसरे में मजदूरी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी, आर्थिक स्थिति जैसे मान लो, तो गरीबी भी जो है वो, जैसे कि भीख मांगते हैं कई लोग, तो ये सारी चीज़ें गरीबी में आती है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्टर के मुताबिक भारत में स्कूल ना जाने वाली लड़कियों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि भारत में ही ऐसा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कूल ना जाने वाले जो महिलाएं हैं वो भारत में ही पाई जाती है। उसके बाद है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति शहर क्षेत्रों की तुलना में और भी गंभीर है। यानी कि जो बाहर होता है, जो शहर के लोग होते हैं, जैसे कि जो टाउन में रहते हैं, गांव में भी जो बिल्कुल ही ग्रामीण हैं, वो लोग बिल्कुल अभी भी अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा सा अलग सोच रखते हैं, मार्केट में रहते हैं, या फिर दूसरे को बच्चे को देख के उनका प्रोत्साहन होते हैं, तो वो जो है वो अभी भी पढ़ाते हैं। नहीं तो अभी भी जो बिल्कुल ही ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति अभी भी दयनीय है, उनकी स्थिति अभी भी गंभीर है पढ़ाई को लेकर के। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा हासिल करने के लिए बराबरी का हक दिया जाना चाहिए। सही बात है, यानी कि जितना अधिकार पुरुष को है, उतना ही अधिकार महिला को भी मिलना चाहिए, और महिलाओं को भी उतनी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उतना छूट मिलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जितने भी
ओबीसी जनरल जो भी हैं, तो जो लड़कियां का जो जितने भी लड़की है उनको मेरा मानना है कि उनका भी एक 10% एक अलग ही छूट दिया जाए कि लड़की को ये पढ़ने पर इतना प्रतिशत ज़्यादा छूट मिलेगा। तो वो लोग जो है लड़का के मुताबिक थोड़ा पढ़ने में उनके माता पिता उसे सपोर्ट करेंगे, तो हो सकता है हमारा जो भारत है स्कूल ना जाने वाली लड़कियों की जो ज़्यादा संख्या है दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में, वो थोड़ा कम हो जाए, है ना? लोग स्कूल जाने लगेंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगेंगे और अच्छे पॉजिटिव ख़्याल रखेंगे तो लड़कियां भी स्कूल जाएगी, आगे कुछ करेगी। जैसे कि अभी तो बहुत सारी सुविधाएं मिली है, स्कॉलरशिप दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो अगर जॉब में भी अगर 1-2% अगर उसको अलग से लड़के के माध्यम से छूट दिया जाए तो ज़रूर लड़कियां आगे बढ़ेगी। इसमें आपका क्या राय है? अगर आपको इस क्वेश्चन से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जो आपको राय अच्छा लगे। और उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को मैंने अच्छे से समझाया होगा, आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।